Good morning, students. We are on chapter chemical reactions and equation. That is chapter number 1 of chemistry. Yes. Yesterday I am talking about decomposition reactions. What are decomposition reactions? Basically, decomposition reactions है क्या? Those reactions in which a compound decompose or splits up into two or more simpler substances are called decomposition reaction. Yes, decomposition reaction उनको बोलते हैं जिन पे हम क्या कह रहे हैं, कंपाउंड को हम क्या कर रहे हैं, हीट देने पर या फिर क्या कर रहे हैं, हीट देने पर उस कंपाउंड की बॉन्ड्स क्या हो रही हैं, वीक हो रही हैं और ओल्ड बॉन्ड ब्रेक्स हो रही हैं, न्यू बॉन्ड फॉर्म्ड हो रही हैं, बट एक सिंगल कंपाउंड ही स्प्लिट अप होना चाहिए किसमें, टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस में, तभी हम बोलेंगे रिएक्शन कौन सी है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए जो पहली हमारे पास शर्त है वो यही होनी चाहिए कि हमारे पास क्या होना चाहिए, ए बी डिकम्पोज होना चाहिए किसमें, ए प्लस बी में, या तो हीट दो या लाइट दो या फिर इलेक्ट्रिसिटी दो, बट ए बी सिंगल कंपाउंड should be splits up into two or more simpler substances by passing electricity, by passing heat, by passing light. Yes, these reactions are takes place in the presence of heat, light and electricity. So ये क्या कर रही है, some amount में electricity absorb कर रही है, heat absorb कर रही है, sunlight absorb कर रही है. So these three are the examples of endothermic reaction, because endothermic reactions are those reactions in which heat is absorbed. जिन reactions में heat absorbed होती है या फिर जिन reactions को heat देनी पड़ती है, उन्हीं reactions को हम बोलते हैं endothermic reaction. Now decomposition reaction are of three types. Number one, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है क्या बेसिकली, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बेसिकली व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, देन इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. जब कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन हीट के प्रेजेंस में हो रही है उसको बोल देते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. These reactions are endothermic as heat is required to break क्या ब्रेक हो रही है, केमिकल बॉन्ड्स. किसकी केमिकल बॉन्ड ब्रेक हो रही है, उस कंपाउंड की केमिकल बॉन्ड ब्रेक हो रही है जो कि किसका पार्ट है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का पार्ट है. क्योंकि किसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन. फॉर एग्जांपल, जब कभी भी लाइमस्टोन CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करते हैं तो डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड में. इट मींस लाइमस्टोन ऑन हीटिंग डिकम्पोज इनटू क्विकलाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड. CaCO3 on heating CaO plus CO2. Most of the time the questions come in exam. What happens when limestone is heated strongly? What happens when calcium carbonate is heated strongly? क्या होगा अगर लाइमस्टोन को हम हीट कर देंगे, क्या होगा अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर देंगे, nothing. When calcium carbonate is heated strongly, then simple it get decomposes into calcium oxide and carbon dioxide. We ever uses, पहला यूज तो यही लिख देना अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा एग्जाम में कि ये क्या है, बेसिकली क्विकलाइम को एज अ प्रोडक्ट फॉर्म करने में काम आ रहा है. This reaction is used to make quicklime which is an industrial important product. अब कुछ ऑक्साइड जो कि हमारे पास क्या है, वीक इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के जो ऑक्साइड हैं उनको भी क्या कर रहा है, डिकम्पोज करने में हेल्प कर रहा है. Some oxides especially of weakly electropositive metals decompose when heated to a high temperature. Got the point? Second one, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन. बेसिकली ये बहुत ज्यादा काम आता है हम लोगों के, किसमें, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी काम आता है.
इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर को अगर हम स्प्लिट अप करना है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, देन दिस प्रोसेस इज वेरी मच यूजफुल फॉर अस. Electrolytic decomposition reaction, when an electric current is passed through an aqueous solution of a compound. जब कभी भी किसी भी कंपाउंड पे क्या पास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे. बॉन्ड तो अभी भी ब्रेक होने ही है कंपाउंड के, बट क्या पास करने में बॉन्ड ब्रेक होंगे, इलेक्ट्रिसिटी. देन it may result in an electrolytic decomposition reaction. For example, electrolysis of water. जब कभी भी हम क्या कर रहे हैं, वाटर को बेस से इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, then simple H2O will get decomposes into hydrogen gas and oxygen gas. H2O on passing electricity get decomposes into hydrogen and oxygen. Same as when electricity is passed through aqueous solution of sodium chloride, or we can say the molten sodium chloride, then it get decomposes into sodium metal and chlorine gas. This process is very much useful to obtain metals from their oxides, from their chlorides. It means this reaction is used for the industrial preparation of aluminium, sodium, chlorine. इनको ऑब्टेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसका सहारा लेना पड़ता है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का सहारा लेना पड़ता है. नेक्स्ट, दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग. ये रिएक्शन कहाँ यूज हो रही है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज हो रही है. द थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. व्हाट इज फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन? ऐसी केमिकल रिएक्शन जो कि किसके प्रेजेंस में हो रही है हम लोगों के पास, यस, सनलाइट के प्रेजेंस में हो रही है, इट इज कॉल्ड फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. These are those reactions in which the compound breaks when a light of suitable wavelength falls over it. जब कभी भी suitable wavelength की लाइट किसी भी कंपाउंड पे क्या फॉल होगी, उसको बोलते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं. बट शर्त ये होना चाहिए, जो कंपाउंड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए हमारे पास, फोटोजेनिक होना चाहिए. इट मीन डिकम्पोज होना चाहिए. कभी बोलते हैं कि हमारे पास कुछ सीरप्स आते हैं, कुछ मेडिसिन आती हैं जो कि किसमें होती है, हमारे पास ब्लैक बॉटल में होती हैं. केमिस्ट्री लैब में जो हम रखते हैं इसको किसमें रखते हैं, ब्लैक बॉटल्स में रखते हैं. इनके सॉल्यूशंस को भी क्यों रखते हैं, ताकि वो जो डार्क कलर की बॉटल्स में इसलिए रखा जाता है सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड को, ताकि क्या होते हैं, सनलाइट की वजह से आके डिकम्पोज ना हो जाए. दैट्स व्हाई दे आर स्टोर्ड इन डार्क कलर बॉटल्स. इफ अ क्वेश्चन इज अराइजिंग, यू सिंपली राइट व्हाई sodium, why silver chloride, why silver bromide is stored in dark color bottles. You simply say these are stored in dark color bottles because when they exposed to sunlight they get decomposed into silver and chlorine. These are those reactions in which the compound breaks when a light of suitable wavelength falls over it. For example, when silver chloride is exposed to sunlight, it decomposes to form silver metal and chlorine gas. AgCl on passing sunlight, Ag plus Cl2. Same as with silver bromide, AgBr on passing light decomposes into silver metal and bromine gas. Very much important use इनका क्या है, इट इज यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी. जितनी भी हम फोटोग्राफी करते हैं हम, उसमें भी ये यूज किए जाते हैं एज अ फोटोजेनिक मटेरियल के तौर पे. ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में भी यूज होता है. इट मीन आज हमने पढ़ा डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप्स की है, वन ऑन द बेसिस ऑफ हीट, वन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वन ऑन द बेसिस ऑफ लाइट. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन कंपाउंड स्प्लिट्स with the help of heat or by absorbing heat, जो breaks हो रही है बॉन्ड, तो रिएक्शन बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिसिटी पास करने में बॉन्ड ब्रेक हो रही है, देन इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन. If sunlight is passed over a component, it gets split up into 2 or more simpler substances, then it is called photochemical decomposition reaction. What the point? डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी हमने पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी हमने पढ़ लिया. नाउ अब हम अपकमिंग वीडियोस में पढ़ने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या है
और साथ ही साथ ये भी पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट किसके बेसिस पे होता है, रिएक्टिव सीरीज ऑफ मेटल्स भी है उसके अंदर हम पढ़ेंगे। गॉट द पॉइंट? नाउ थैंक यू फॉर